हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल में, शीतल जायसवाल। हाय। ये गाइस, इनका मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। ये शीतल, ये भी एक्ट्रेस है और ये बहुत सारे सीरियल्स इसने किए हैं और फिलहाल ये नागिन का शूट कर रही है। तो आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो और भी बहुत सारे शोज़ किए इन्होंने और मेरे बारे में तो आप शायद थोड़ा बहुत जानते होंगे, या जो नहीं जानते वो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और देखिए। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं एलपीयू की कुछ मैं आपको खास चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एलपीयू के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, गाइस मैं 2012 में जब मैं एलपीयू में था तो मुझे उस टाइम पे ऐसी कोई कमी नहीं नज़र आई थी एलपीयू में कि हाँ मुझे कुछ स्पेशल काम करने के लिए एलपीयू से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगी थी वहाँ पे कि गाइस एक हॉस्पिटल था, एक प्रॉपर हॉस्पिटल की भगवान न करे कभी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है या कोई उसके साथ कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं दी जा रही। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम क्रिकेट खेल रहे थे एलपीयू में संडे वाले दिन, और हम क्रिकेट खेलते टाइम हमारा जो बैट्समैन था, जो मेरा दोस्त था, उसके नाक पे चोट लग गई थी गाइस। उसके नाक की हड्डी यहाँ से क्रैक हो गई थी और ब्लीडिंग शुरू हो गई थी बहुत ज़ोर से। और एलपीयू का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। जब मैं था तब 600 प्लस एकर्स में एलपीयू था। तो हमने उसी टाइम एलपीयू के एम्बुलेंस में एलपीयू के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया और एम्बुलेंस आई, उस लड़के को लेके गई और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ। और ये, चलो ये तो छोटा छोटा एग्जांपल है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर दूसरी बात करें तो गाइस स्पोर्ट्स की, तो अगर आप लोग अवेयर हो तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था उसमें 13 प्लेयर्स एलपीयू के गए थे, 13 प्लेयर्स, और उनमें से 12 प्लेयर्स को मेडल्स मिले थे टोक्यो ओलंपिक्स में। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पोर्ट्स वालों के लिए भी है और पढ़ाई के लिए तो आपको पता ही है। और प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1500 से प्लस कंपनी सिर्फ बीटेक वालों के लिए ही वहाँ पे आती है, और बाकी के लिए लोगों के लिए सोच लो कितनी कंपनीज आती होंगी प्लेसमेंट्स के लिए। सिर्फ बीटेक की अगर मैं बात करूँ तो 1500 से प्लस कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें कि फैशन इंडस्ट्री से लेके, तो फैशन इंडस्ट्री जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या जो फैशन टेक करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एलपीयू। क्योंकि जैसे मैं था तो मैंने एज ए मॉडल उनके लिए काम किया था, फैशन टेक वालों के लिए। और मैं आपको बता दूं उनके जितने भी गारमेंट्स होते थे, ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ पढ़ाया, गारमेंट्स बनाए और वो ऐसे पड़े रह गए। गाइस, उनका प्रॉपर एक रैंप शो होता था एलपीयू का, जिसमें बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स आते थे बाहर से, लैक्मे के कोरियोग्राफर्स आते थे और बहुत बड़े लोग भी आते थे उनको जज करने के लिए। और वहाँ पे प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दिया जाता था जहाँ पे मॉडल्स भी बाहर से हायर किए जाते थे और प्रॉपर रैंप वॉक होता था जहाँ पे उन बच्चों के कपड़ों का पहना के मॉडल्स वहाँ पे वॉक करते थे। तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सुन रही है, सुनना। और अब इन सब अपॉर्चुनिटी को, चल तुझे मौका देता हूँ, इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए अब आपको आगे क्या करना है वो शीतल जायसवाल बताने वाली है। ओके, तो ये समोसा पकड़े आप पहले। तो गाइस, ये सब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपको सबसे पहले एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एलपीयू के हाँ, सही बोल रही है, जो सिखाया वही बोल रही है, बोलना। उसके लिए आपको सबसे पहले एलपीयू की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और अगर आप वो फॉर्म एलपीयू की वेबसाइट से लेते हो तो लड़कों के लिए वो फॉर्म है 1000 रुपीज़ का और लड़कियों के लिए 500 रुपीज़ का। तो ये तो आपके लिए महंगा हो गया, लेकिन अगर वो फॉर्म बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, चल बोलना, अरे जल्दी बोल। लेकिन अगर वो फॉर्म आप हमारे दिए गए कोड से, कूपन कोड से, हमारे दिए गए कूपन कोड से आप वो फॉर्म भरते हो तो वो लड़कों के लिए वो फॉर्म हो जाएगा 50% ऑफ। मतलब कि लड़कों का 500 रुपीज़ का और लड़कियों के लिए 250 रुपये। और दूसरी चीज़ जो तुझे सिखाई थी, मैं भूल गई, तुम खुद बता और चलो दो। इसको भूल गया गाइस, ये समोसे में बिजी थी था। तो अगर आप क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम में, एलपी नेस्ट के एग्ज़ाम में अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं
तो गाइस आप हाँ, लोग तो गाइज आपको फिर 60% स्कॉलरशिप मिलने का चांस होता है। चांस नहीं होता है, अप टू 60% स्कॉलरशिप आप लोग ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके स्कोर्स पे। वो स्कॉलरशिप 20%, 30%, 40, 50 अप टू 60%, जितने आपकी स्कोरिंग होगी उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती जाएगी। और गाइस फटाफट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऑफर है और मैं नहीं चाहता कि इससे पहले सारे फॉर्म्स फिलअप हो जाएं और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो लोग रह जाएं। इसलिए अगर आपके 12th पास आउट फ्रेंड्स भी हैं जो या आप चाहते हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस देख रहे हैं एडमिशन्स के लिए, तो प्लीज़ उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद उनके काम आ जाए। उनको 50% ऑफ मिलेगा और उनको पता भी लगेगा LPO के बारे में। तो प्लीज़ उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं अपना BTS भी डालता हूँ शूट का। और अब शीतल भी अपना नागिन का BTS बनाने वाली है, तो वो नागिन का शूट कैसे होता है, सीरियल का बालाजी का शो है, तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।